Hi everyone, let's solve this question. Okay, so AB and CD are two-digit numbers. Okay, multiplying AB with CD results in three-digit number DEF. Okay, तो ये सेंटेंस से क्या हमें पता चल रहा है? AB और CD जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है? DEF. ओके, DEF. ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे क्या है? एडिंग DEF. ध्यान देना, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ एडिशन है. ओके, एडिंग DEF टू अनदर थ्री डिजिट नंबर GHI रिजल्ट इन 975. ओके, तो देखो DEF में मतलब इसमें. ओके, DEF में GHI जोड़ा जाता है तो कितना रिजल्ट आता है? 975. ओके, यहाँ तक क्लियर है? फर्दर ABCDEFGHI, यहाँ जितने भी लेटर यूज हुए हैं वो डिस्टिंक्ट है, मतलब सेम नहीं है, हर कोई एक दूसरे से अलग है. ओके, तो डिजिट्स की बात करें, ठीक है, डिजिट्स तो वो कौन कौन से होंगे? 1 0 से शुरू कर लो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो ये 10 डिजिट्स होंगे, मतलब होते हैं. ठीक है, तो अब ध्यान दो आगे क्या कहता है. इफ़ E इज़ 0 एंड F इज़ 8 देन व्हाट इज़ द सम ऑफ ABC. देखो ये निकालना है हमें. ठीक है, हमें दिया हुआ है E0 F8. ठीक है, तो बदल लेते हैं हम. जहाँ E है उसको 0 कर दो, जहाँ F है उसको 8 कर दो. 0 8. ओके, तो देखो E का वैल्यू 0 हो गया, F का वैल्यू 8 हो गया. इसका मतलब कौन कौन सा डिजिट यूज हो गया? 0 यूज हो गया. ठीक है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे. F मीन्स 8 डिजिट भी यूज हो गया. ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 8 में देखो यहाँ एडिशन है. ठीक है, तो 8 में क्या ऐड करोगे कि 5 आएगा? 5 कब आएगा? या तो 15 में आएगा या 25. ठीक है, मगर आई के जगह में हमें एक डिजिट लेना है, एक डिजिट, इसलिए 25 तो नहीं आएगा. मीन्स 57 कब आएगा? माइनस करके भी देख सकते हो आप. 7. ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7. थोड़ा अलग से लिख लो. ठीक है, D08 आई का वैल्यू हो गया 7. ठीक है, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ आई का वैल्यू 7. ओके, अब नेक्स्ट बारी किसका है? अब हम नेक्स्ट देखेंगे H में क्या हो सकता है. ठीक है, ओके, तो H में क्या हो सकता है कि 0 से जोड़ें और 7 आ जाए, तो उसके लिए तो 6 होना पड़ेगा ना H को. ठीक है, तभी तो 7 आएगा, क्योंकि यहाँ 8 और 5 जोड़ के 15 आया है, एक कैरी आया है, तो ये 6 में जुड़ के यहाँ 7 हो जाएगा. ठीक है, तो H हमारा क्या हो गया? 6. ओके, और यहाँ है G, तो G का वैल्यू क्या होगा और D का वैल्यू क्या होगा कि 9 आ जाए. ठीक है, तो पहले हमारा जो आया है 7 और 6 उसको तो भाई हटा लो. 7 और 6 को हटा लो ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो. ओके,
तो क्या क्या जोड़ोगे कि 9 आ सकता है। तो आप यहाँ से लिस्ट देख लो, 9 को तो ले नहीं सकते तो इसको हटा दो, 2 को लेना है, ठीक है, तो या तो 4 ले सकते हो या 5 ले सकते हो, ठीक है। तो डी का वैल्यू या तो 4 हो सकता है या 5, और जी का वैल्यू भी या तो 4 हो सकता है या 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आ जाओ इस पे सेकंड पे, मान लो ये फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट पे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ ध्यान दो, अगर डी का वैल्यू आप रखते हो 5, ठीक है, 5, तो कभी 8 आएगा क्या? 5 के टेबल में कभी 8 आता है? नहीं आता है ना, तो डी का वैल्यू 5 हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब डी का वैल्यू 4 है, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ओके, तो क्या क्या हमारा आ गया? डी का वैल्यू 4 मीन्स 4 को हटा दो, और जी का वैल्यू 5, तो 5 को भी हटा दो डिजिट को, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 5। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर सॉल्व। कैसे? देखो लास्ट में हमारा क्या बचा है? ए, बी और सी, ठीक है। तो इनमें हम कौन सा वैल्यू रख सकते हैं? कितने हमारे बचे हैं? देखो ये 1 2 3 बचा है और एक 9 बचा हुआ है, बाकी तो एलिमिनेट हो गया है, वो कहीं ना कहीं आ गया है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी सी में से किसी में आप 9 को ले सकते हो क्या? ऑप्शन देख कर बताओ। नहीं, क्योंकि अगर 9 को लोगे तो किसी न किसी वैल्यू 1 से जुड़कर, 2 से जुड़कर या 3 से जुड़कर 9 से बड़ा आ जाएगा, और वो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप 9 को भी हटा ही सकते हो, ठीक है। तो 9 को हटा दो, तो ये जो 3 है इनका वैल्यू इन तीनों में से कोई ना कोई आएगा ही, ठीक है। तो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें इन तीनों का सम ही पूछा है, ठीक है। तो इन तीनों को ही जोड़ दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर? 6, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके।